जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हम अपने इंडियन आर्मी के सभी रैंक के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि हमारे इंडियन आर्मी में पूरे कितने रैंक होते हैं, पूरे कितने पद हैं, जूनियर कमीशन, सीनियर कमीशन, नॉन कमीशन में कौन कौन से पद आते हैं और सबसे बड़ा पद कौन सा है, सबसे छोटा पद कौन सा है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय सेना दुनिया की टॉप 5 सेनाओं में गिनी जाती है, जिनमें कुल 16 रैंक होते हैं, जिनको 3 श्रेणियों में रखा गया है। इन 3 श्रेणियों के अंतर्गत इंडियन आर्मी को रैंक दिए जाते हैं। इंडियन आर्मी की 3 कैटेगरी कुछ इस प्रकार है। आर्मी में तैनात सभी सैनिक कर्मियों को उनके रैंक के आधार पर ही वेतन प्रदान किया जाता है। पहली श्रेणी कमिश्नर ऑफिसर, दूसरी श्रेणी जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, तीसरी श्रेणी नॉन कमिश्नर ऑफिसर। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। हालांकि कुछ समय पहले सरकार द्वारा इस रैंक को निरस्त कर दिया गया। ये पद अधिकारी को किसी सम्मान के स्वरूप दिया जाता है अब जब वे किसी मिशन में अपनी महत्वपूर्णता निभाते हैं और उस मिशन को सफल बनाते हैं। अभी तक भारत में सिर्फ 2 ऑफिसर्स को ये रैंक दी गई है। ये पद किसी को भी नियमित रूप से नहीं दिया जाता है। इंडियन आर्मी में पद और रैंक में सबसे बड़ा पद फील्ड मार्शल है, जनरल, जिन्हें हम सेना प्रमुख के नाम से भी जानते हैं या कमांडर इन चीफ के नाम से भी जानते हैं। ये इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। आप इनकी वर्दी पर एक क्रॉस बैडन लगा होता है, 5 बिंदुओं के स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है। जनरल के पद पर अधिकारियों को 3 साल तक के लिए नियुक्त किया जाता है या फिर 62 तक जनरल रैंक दी जाती है। इसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। इंडियन आर्मी में जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल का पद आता है, जिनमें आप इनकी पहचान देखेंगे तो इनके दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ, बैटन और तलवार के क्रॉस लगे हुए होते हैं और कॉलर पर 3 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर अधिकारियों को 60 वर्ष के बाद रिटायर कर दिया जाता है। इन्हें ये रैंक कमीशन्ड सर्विस के माध्यम से दी जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद मेजर जनरल की रैंक आती है। इनके दोनों शोल्डर पर एक कैंची और डंडा क्रॉस में लगे हुए होते हैं और इनके बीच एक स्टार लगा हुआ होता है और इनके दोनों कॉलर पर 2 स्टार लगे होते हैं। मेजर जनरल 58 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिए जाते हैं। ब्रिगेडियर, मेजर जनरल के बाद आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर की वर्दी पर शोल्डर में एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। ये 56 वर्ष तक ही अपनी सेवा देते हैं, उसके बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। कर्नल, कर्नल इंडियन आर्मी की 5वें नंबर की रैंक होती है। कर्नल की वर्दी में शोल्डर पर अशोक स्तंभ के साथ दोनों कंधों पर 2 स्टार लगे होते हैं और कॉलर में मैरून रंग का पैच भी होता है, जो कमांडिंग अफसर का सिंबल होता है। इनका रिटायरमेंट 54 वर्ष की आयु तक कर दिया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगे होते हैं। मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद जो रैंक आती है, वर्दी पर दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ लगे होते हैं। इनको सिलेक्शन के माध्यम से प्रमोशन किया जाता है। कैप्टन, मेजर के बाद कैप्टन का पद आता है। इसमें कैप्टन के कंधों पर 3 स्टार लगे होते हैं। कैप्टन का रैंक 2 साल कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर काम करने के बाद मिलता है। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमीशन रैंक में सबसे पहला पद है। इनकी वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट IMA OTA से ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट का ही रैंक प्राप्त होता है। इसके बाद उनका आगे प्रमोशन होता रहता है। सूबेदार मेजर, जो सूबेदार मेजर होते हैं वे अपनी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ का सिंबल लगाते हैं और एक पीले लाल रंग की पट्टी लगी होती है। लेफ्टिनेंट से नीचे कमीशन्ड अधिकारी में माने जाते हैं। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर में सूबेदार मेजर का सबसे बड़ी रैंक होती है। 3 साल तक अपनी सेवा देती है। सूबेदार, इनमें सूबेदार की वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं और 2 लाल स्ट्रिप के बीच एक पीले रंग की स्ट्रिप होती है। सूबेदार 28 वर्ष तक अपनी सेवाएं देते हैं, इसके बाद रिटायर हो जाते हैं। सूबेदार के बाद नायब सूबेदार की रैंक आती है। इनकी वर्दी में एक 5 मुख वाला स्टार होता है, जिस पर एक स्ट्रिप भी लगी होती है। इनका रिटायरमेंट 28 वर्ष की सेवा देने के बाद कर दिया जाता है। हवलदार, नॉन कमिश्नर ऑफिसर में हवलदार का सबसे बड़ा पद होता है। इनकी वर्दी पर लाल पीले रंग की 3 स्ट्रिप लगी होती है, जो भी आकार में होती है। हवलदार का रिटायरमेंट 24 वर्ष की सेवा के बाद कर दिया जाता है। नायक, हवलदार के बाद नायक की रैंक आती है। इनके बाएं कंधे पर भी आकार के 2 स्ट्रिप। नायक का रिटायरमेंट 22 वर्ष की सेवा देने के बाद किया जाता है।
लांस नायक। नायक के बाद छोटा पद होता है, वे लांस नायक का होता है। इनके बाएं तरफ एक स्ट्रिप होती है, 22 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सिपाही। सिपाही रैंक में कोई भी सिंबल या चिन्ह नहीं होता, इनकी वर्दी पर केवल उनके रेजिमेंट का सिंबल होता है। सिपाही की सेवा का कार्य वर्ष केवल 20 वर्ष का होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।